भाई लिटरली ना कल का जो एपिसोड था बहुत बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग था। मतलब हम समझते नहीं है, हमें सिर्फ रोमांस और यही सब चीज़ें देखने की आदत है। बट जेन्युइनली ये शो जिस लाइन पे बना है, मतलब विमेन एजुकेशन के ऊपर, कैसे औरतें सपोर्ट करती है एक दूसरे को, खुद के लिए स्टैंड लेती है, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए, प्यार बहुत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, दोस्ती भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। बट साथ में आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है, आपका खुद के लिए स्टैंड लेना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कल का एपिसोड था बहुत एम्पावरिंग था, और आज का एपिसोड और ही मज़ेदार धमाकेदार होने वाला है। कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करके मैं अपना और आपका दिल बिल्कुल नहीं दहलाना चाहती, इसलिए इन चीज़ों के बारे में हम बात करना ही बंद कर देंगे जब तक कंफर्मेशन आ नहीं जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आया, प्लीज़ डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जो शेयर होने को एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मुझे ना जो आदमी औरतों पे जुल्म करता है उनसे ज्यादा बुरे ऐसी औरतें लगती है, मैं सच बता रही हूँ। जो औरत औरत के दुश्मन वाली चीज है ना, ऐसी घटिया नीच औरतों की वजह से बना है। असद आया, पर असद रोक, अपनी माँ को रोक मेरे भाई, प्लीज रोक। बहुत ही नीच गलीच घटिया किस्म की औरत है तुम्हारी माँ। मतलब कैसे कोई लेडीज ऐसे किसी के लिए कैसे कर सकती है, मेरे को समझ नहीं आता यार। तो मन में ऐसे दया नहीं आती क्या? मतलब लोग कैसे, भाई मुझे नहीं समझ आता कैसे औरत औरत की दुश्मन बन जाती है। आई डोंट गेट इट यार। बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। पूरी दुनिया तुम्हें वैसे ही नोच खाने को तैयार है, अगर तुम खुद को भी नोच खाओगी तो कैसे बचोगी तुम? जिंदा गाड़ देंगे, यहाँ पे कोई जीने नहीं देगा। प्लीज लेडीज, सपोर्ट ईच अदर इन एवरी सिचुएशन। अरे यार, डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग, छी छी, व्हाट काइंड ऑफ लेडी शी इज। मुझे नफरत है ऐसी औरतों से। और मैं सच बता रही हूँ, पेट्रियार्की की जो सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर है ना, लोग पेट्रियार्की सारी चीजें कह देते हैं, जो सबसे बड़ी पेट्रियार्की की फ्लैग बेयरर है ना, वो हैं औरतें। सच में अपने बच्चों को इस तरीके से कंडीशन करेंगी। अपनी मम्मियों को देख लेना, अपनी मम्मियों से बड़े पेट्रियार्की की फ्लैग बेयरर कोई नहीं है। तुम कभी अपने पापा से ही डिफरेंशिएशन नहीं सुनोगे बेटा और बेटी के अंदर। तुम्हारी माँ इस तरीके से इतना सिंपली, इतने प्यार से बेटा लड़कियों को तो ऐसे, बेटा लड़कों को तो ऐसे करके जो सिखाई जाती है, जो कंडीशनिंग करी जाती है। कितनी गंदी औरत है शफिया। प्लीज माहिद, प्लीज जल्दी आओ। हैदर प्लीज तुम ही कुछ बोल दो शहर से, तुम्हें मोहब्बत जो भी हो रही है, प्लीज टेक स्टैंड भाई। और डिस्कस्टिंग, लिटरली सो डिसहार्टनिंग कि भाई कैसे से लोग हैं भाई। छी छी, मतलब ह्यूमैनिटी के तो सारे लेवल्स इन लोगों ने क्रॉस कर चुके हैं। इनका कुछ ना कुछ हो जाए प्लीज, इनका कुछ ना कुछ कर दो प्लीज। दे शुड बी पनिश्ड। मेरे को पूरे सीरियल में, पूरे ड्रामा में, मूवी में एक ही चीज देखना पसंद है, जो ऐसे गलीज लोग होते हैं ना, जो ऐसी हरकतें करके और उनको क्लीन चिट मिल जाती है, बस रियलाइजेशन से घंटा कुछ नहीं उखड़ता भाई। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो चीजें इन्होंने दूसरों के साथ करी है ना, उनके साथ सेम चीजें होनी चाहिए। मैं नहीं बिलीव करती कि रिवेंज मत लो, घंटा सेटेड फ्री। ऐसे लोगों को तो पकड़ के पीटो, इसके भी बॉल खींचो और इसको भी मारो इसी तरीके से। क्या यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। क्या ही बोलूं मैं, मतलब क्या ही बोलूं, सच में मैं क्या ही बोलूं। शहर कितना स्ट्रगल कर रही है अपनी अम्मी का स्टैंड लेने के लिए। सारी चीजें भाई प्लीज कोई रोक दो, ये बदतमीजी रोक दो, ये बेशर्मी मत होने दो। मैं क्या बोलूं, मेरे को ऐसे गुस्सा आ रहा है सच में। मेरे को ये सीन देख के ऐसे मेरे अंदर का खून खोल रहा है। मैं क्या बोलूं, मेरा मन कर रहा है मैं रैप्टे मार दूं और बॉल पकड़ के और सारी सर बढ़ा दूं। वायलेंस के मैं खिलाफ हूं, पर ऐसे लोगों पे वायलेंस करनी चाहिए जो, जिनका दिमाग इतना गंदा, इतना गंद, इतना नीच चलता है ना, पकड़ पकड़ के उनका सर दीवारों में मारना चाहिए सच में। आई लव यू सहर, आई लव यू, आई लव यू। जेन्युइनली यू आर माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। मैं तुम्हें क्या बोलूँ, तुम्हारे जैसा कैरेक्टर कोई है ही नहीं। तुम जैसे अपने लिए स्टैंड लेती हो, लोगों के लिए स्टैंड लेती हो, सही गलत के लिए स्टैंड लेती हो, जो चीजें तुम करती हो ना, लिटरली द बेस्ट। यू आर नॉट बेस्ट बिकॉज यू हैव सच अ ब्यूटिफुल फेस। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, नेचुरल ना, इस वजह से तुम बहुत सुंदर अच्छी नहीं हो। तो इसलिए सुंदर हो क्योंकि ये सारी चीजों का जो कैरेक्टर ऑफ शहर है ना, वो सिर्फ शहर की ब्यूटी पे नहीं भाई, जितने उसके अच्छा किरदार दिखाया है ना इस शो के अंदर, उसकी वजह से सुंदर है। मतलब उसका एजुकेशन को लेके जो उसका माइंडसेट है, जो रिलीजन को लेके उसका माइंडसेट है, जो लोगों को सपोर्ट करने को लेके उसका माइंडसेट है, हर इंसान का स्टैंड लेने का, सारी चीजें परफेक्ट। शहर इज अ 10/10 कैरेक्टर लिटरली। मतलब जीरो फ्लॉ जिसको कहते हैं ना, जीरो फ्लॉ है भाई शहर के कैरेक्टर में। बढ़िया शहर, बढ़िया। एक चाकू घोंपू भी थे इसके माथे के अंदर, बीच में सेंटर में, यहाँ पे
यहाँ पे ये चाकू ऐसे फेंकती, चाकू नहीं है कैंची, ऐसे फेंकती, इसके सर में भिड़ती है सफिया के। मजे आते हैं, बढ़िया बोल के जाओ बेशरम है। चचा दादा हुजूर तो बेशरम है भाई। आई एम 110% कन्विंस्ड कि इसी ने मारा होगा गजाला आंटी को, डेफिनेटली। ये गंदा आदमी जो बोल रहा है कि भाई, सही बोल रही है कौसर आंटी की, रहनुमा आप जैसा है ना तो भाई हो गया इस कौम का, तो हो गया सारा कुछ। बेशरम आदमी, इतना गंदा, इतना घटिया। मेरे को गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि मैंने इसके कैरेक्टर को अच्छा समझा शुरू से। अब तो मैं बोल रही हूँ सबसे घटिया कैरेक्टर है दादा हुजूर, इससे बड़ा विलन कोई है ही नहीं। जो ऐसे लोग होते हैं ना अपने आप को प्रिटेंशियस दिखाते हैं, आई एम सो नाइस दिस दैट, और फिर ऐसे होते हैं। रोका नहीं कि उससे एक बार भी यूं नहीं बोला कि ये क्या बदतमीजी है। तरीके होते हैं सजा देने के। कोई और चीज अगर तुम्हें लग रहा था कि कौसर आंटी ने गलत किया, और भी तरीके होते हैं, ये तरीका होता है सजा देने का, बदतमीज। रुक जाइए शहर, रुके शहर की जूती, आया बड़ा रुक जाइए शहर का। हमारे घर की बहू तेरे मुंह पे थूकते हैं ऐसे, बहू पे बोल शहर बोल, जल्दी बोल, आई एम विद यू बेबी बोल। थूकते हैं दादा हुजूरों में ऐसे घर की बहू पे, ऐसे घर पे थूकते हैं। उस घर में माहित के अलावा कोई दिमाग वाला आदमी है नहीं वहां पे। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो जिसमें दिमाग के साथ दिल भी इस्तेमाल करना आता हो। सारे मंद बुद्धि एक से बढ़कर एक। सही है माहिद का फैसला। अब मैं सच बता रही हूँ, माहिद का फैसला सही है। लोग कह रहे थे कि शहर के साथ रह के भी तो पढ़ा सकता है। सारे दिन ये टॉर्चर सहेगी या पढ़ाई करेगी? करेगी क्या दोनों चीजों के अंदर से? ये सारे लोग प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहेंगे 24 घंटे। कभी कोई कुछ करता रहेगा, कभी कोई कुछ करता रहेगा। पढ़ने देंगे इसको? बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। बैंग ऑन माई गर्ल, बैंग ऑन। नहीं बनना हमें किसी की दुल्हन, हम हमारी अम्मी की बेटी ही काफी है। बैंग ऑन, बैंग ऑन। मतलब बेटियां ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी ऐसी होती है, अपनी मम्मियों को सपोर्ट करती है, अपनी मम्मी को। बट मम्मियां थोड़ी समाज को लेके ऐसे हो जाती है। आई होप सबकी मम्मियां भी कौसर आंटी जैसी हो कि हाँ अपनी बच्चियों के लिए यूं स्टैंड ले ले, लोगों का ना सोचे। वरना हमारी मम्मी थोड़ी रवायती हो के समाज क्या बोलेगा, बेटा ऐसे नहीं करते हैं लोग, ऐसे ये सारी चीजें अगर बंद कर देना भाई, ये सबसे बढ़िया रिश्ता होता है जो माँ बेटी का होता है ना। और जो लोग कह रहे थे कि माहिद शहर के सपोर्ट में नहीं आया, अरे शहर को चाहिए किसी का सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट चाहिए जो शहर के अगेंस्ट खड़े हैं। शहर को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। एंड वी शुड एम्ब्रेस दिस कि वो अकेली लड़की, उसने अपने लिए स्टैंड लिया है भाई। माहिद अब उसको सपोर्ट करेगा। बेस्ट बेस्ट मतलब फेवरेट काइंड ऑफ मैन, मैं बोल रही हूँ फेवरेट काइंड। बट शहर ने अपने लिए स्टैंड लिया, बेस्ट। बहुत बहुत ज्यादा देर करती मेहरबा, तुमने आते आते सारा कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया और अब आप आए। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी बेगम 100 पे भारी है भाई, उसको किसी का डर नहीं लगता है। शी इज सेल्फ सफिशिएंट इन ईच एंड एवरी सेंस। तुम उसका साथ दोगी, आई एम सो हैप्पी। यू आर अ सपोर्टिव guy, you are a supportive husband, supportive like a human of a society and everything. I am so happy. But your बीवी does not need anyone bro. वो खुद के लिए अच्छे से स्टैंड ले सकती है। She is capable of doing anything. और ये चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शहर ने अपने दम पे, अकेले अपने दम पे सबके सामने अपना स्टैंड रखा और उस पर खड़ी रही, किसी भी चीज को लेके डरी नहीं वो। थैंक यू असद, थैंक यू। अब मिर्च मसाला लगा अपनी अम्मी की तरह बातों को, प्लीज। माहिद को बता रहा है तो एकदम अच्छे से मिर्च मसाला लगा के बता। बस बातों को इतना ऐसे मसाला लगा लगा के भून दे और माहिद को यूँ रियलाइज करा दे कि कितनी बेइज्जती करी तुम्हारी खाला जान और तुम्हारी डियरेस्ट बेगम की। बस प्लीज असद प्लीज। आई डोंट नो लाइक फॉर व्हाट रीजंस, बट मैं खुश हूँ इन लोगों की बात सुन के। मतलब मुझे खुशी हो रही है जितना मतलब शहर अपनी माँ को, जबकि उसकी माँ को उसे समझाना चाहिए, जैसे कौसर आंटी को समझा रही है कि ये तो इनाम है सारी चीज़ें। और जो बैग उठाने वाला सीन था, मतलब शहर परेशान हो रही है फिर भी अपनी अम्मी को डबल बोझा नहीं उठाने देना चाहती। दैट्स ऑल ऑफ अस। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे हम सब हैं, हम सब ने कभी ना कभी ये छोटी छोटी चीज़ें करी अपने मम्मियों के लिए, हम सब ने करी है। आई नो दैट फॉर श्योर कि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, हमारे बस की नहीं है, फिर भी अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए, उनका बोझ कम करने के लिए हमने किया है ऐसा। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, नॉर्मल। बट जितना कुछ इन लोगों के साथ हुआ है उसके बाद में ये लोग जो हंस रहे हैं ना, मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ रही है। इतनी पॉजिटिविटी इन लोगों में, इतनी होप, इतना सब बाकी कैसे है मुझे समझ नहीं आता यार। मैं तो एक छोटी सी इनकन्वीनियंस पे टैम बोल देती हूँ, हो गया मेरा बस की। भाई यार ये सब सीखना है हमें अपनी लाइफ में, ये चीजें सीखनी है कि होप हमेशा रखनी है, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिज्म रखना है और कभी गिव अप नहीं करना यार। मतलब
आई एम सो हैप्पी। आज का एपिसोड देखे लिटरली आई एम सो हैप्पी। बाकी सब तो ठीक है, ये खाली बोझा सर पे क्यों लेके भाग रही है इतना? भाई बिल्कुल खाली है, थैले के अंदर यूं छेद हो गया सर की वजह से, बिल्कुल झूल गया थैला, बिल्कुल खाली थैला। और इस तरीके से क्या है यार, एटलीस्ट शहर के थैले में थोड़ा बोझ तो है। कौसर आंटी का थैला तो बिल्कुल ही कतई खाली है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, आप आ गए बाबू, आई एम सो हैप्पी आप आ गए, पर टू टू करके डरा क्यों रहे हो उन बेचारों को? है कितना क्यूट ही है। जल्दी आओ और इन्हें लेके जाओ और दादा हुजूर के अपने की बैंड बजाओ और सिखाओ उन्हें, कुछ अच्छी चीजें सिखाओ उन्हें। माहिद प्लीज जो बोला कर देना। उस मदरसे में जिस भी इंसान ने इनको दुखी किया, जो बदतमीजी करी, प्लीज उसको घर से बाहर घसीट के और फिर लथेड़े दे लथेड़े। और नहीं क्या ना तुमने, मैं पूरा मान जाऊंगी, तुमने प्रॉमिस किया कि एक एक को प्लीज कर देना, ये कर देना। कितने बेगैरत कितने बेशरम लोग है भाई, कितने बुरे लोग थे। माहिद प्लीज, माहिद प्लीज करना तुम्हें ये सब, सिर्फ माफी नहीं मंगवानी, वो शफिया की तो चोटी काटनी है। सच में बहुत ज्यादा नाटक करती है ये करके, उसको तो कलाई तोड़ देना, उसकी कलाई मोड़ देना। सच में प्लीज डेफिनेटली करना है तुम्हें। अगर तुमने छोड़ दिया, जाने दिया ना, मैं रो दूंगी सच्ची में। यार क्या चाहिए एक औरत को? एक माहिद जैसा पति और एक माहिद जैसा दामाद, बस दामाद भी ऐसा ही मिल जाए भाई। कौसर आंटी सो लकी, मतलब बाकी चीजों में बहुत अनलकी है, बट जब ऐसे दामाद की बारी आई, कौसर आंटी को ऐसे ऊपर वाले ने एकदम से ऐसे झोली भर दी, इतना अच्छा सा ऐसे। कौसर आंटी इसके लिए बुरा मत सोचो करो, आप सबके लिए बुरा सोचो, बोलो जो दिल में आई करो, अपनी बेटी का स्टैंड हो सब करो। माँ के लिए ऐसे मत बोला करो, कुछ ऐसे कुछ अल्फाज ऐसे अच्छे अच्छे फूट दो ना अपने मुंह से माहिद मियाँ के लिए। इतना तो मैं श्योर हूँ दैट हैदर इज नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बट जब जब बात ऐसा कुछ करने की आती है, ये पतली गली से क्यों निकल लेता है? क्या ये ऑडियंस को अभी तक यही वाला इंप्रेशन देना चाहते हैं दैट ही इज पॉजिटिव, अपनी अम्मी की चीजों में साइड नहीं करे? बट भाई लेता है वो अपनी अम्मी का साथ, जैसे उसका हाथ में चुट्टी काट दी, वो माहिद की जगह लेने की बहुत सारी कोशिशें करता है। नहीं है पॉजिटिव कैरेक्टर तो माहिद नहीं है ये। सॉरी माहिद का नाम कैसे ले दिया? माहिद ही माहिद मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है। हैदर नहीं है पॉजिटिव कैरेक्टर, तो माहिद की जगह लेने की कोशिश करता है। बट आई थिंक या तो इसका शहर को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, या फिर कोई और रीजन है। ये सारी चीजें ऐसे करता क्यों है? शहर का स्टैंड तो नहीं लिएगा इस बेगैरत आदमी से। नागिन को तो बस मौका चाहिए जहर उगलने का अपने मुंह से। गिरी हुई है पढ़ना लिखना, गिरी हुई चीज कब से हो गई भाई? अपना फ्यूचर बनाना, अपना करियर बनाना, वो भी कोई गंदे गलत तरीकों से नहीं, ओछे तरीकों से नहीं, किसी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करके, बेईमानियां करके, ये सब करके नहीं, अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर बनाना, अपना करियर बनाना। गिरी हुई? आर यू किडिंग मी ब्रो? ये बात तो फूफी जान ने तगड़ी गई। हाय गजब, माहिद को काबू में रहना नहीं सिखाया है उस लड़की ने, माहिद को अपनी काबू में ही कर लिया। यस दैट्स राइट एंड वी आर लविंग इट। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट माइंड इट। अरे यार हमें क्यों प्रॉब्लम होगी यार पुप्पी जान। माहिद मियाँ ये सारी बदतमीजियां नहीं चलेंगी। एक तरफ तो आप कहते हैं जाइए अपना आसमान खुद ढूंढिए, और फिर उसी आसमान को ऐसे बैठ के ताका झाकी कर रहे हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? अब ऐसे छुप छुप के घूर रहे हैं सारी चीजें। आपकी सासू माँ साइड में बैठी, अच्छा नहीं लगता बड़े बुजुर्गों के आगे ऐसी चीजें करना। ऐसे नहीं करती, गंदी बात। कल किसी ने कमेंट किया था एंड आई गेट इट। कल किसी ने कहा था ये जो गाना है, इतने जुदा हो के भी कैसे, भाई ये बिना रिश्ता के कैसे सुन पाएंगे? इतना बढ़िया मास्टरपीस है ये, इतना अमेजिंग है। वी वांट रशिदा चल रहा है मेरा अभी तक, मतलब कैसे सुन पाएंगे? आई जेन्युइनली डोंट गेट इट भाई। मस्त यार। मेरे को एक चीज का डाउट है, इफ दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस रशिदा, क्या बिल्कुल ही जीरो फ्लैशबैक कर देंगे क्या? क्योंकि हर एक चीज का फ्लैशबैक तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये चीज मेरे दिमाग में बहुत बार आई है लिटरली, कि ये फ्लैशबैक के साथ क्या करेंगे भाई? What the hell just happened? भाई मेरे को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। मैं ऐसे मेल्ट होना चाहती हूँ लिटरली। आई जस्ट वॉन्ट टू मेल्ट, ऐसे बस मैं मेल्ट होना चाहती हूँ। माहिद कितना तेज है, पानी के बहाने जो ये सब करने चाह रहे थे ना बेटा जी, गंदी बात, गंदी बात। भाई यार करंट खत्म हो गया। वेयर इज द करंट? द करंट इज नॉट देयर एनी मोर। आई एम लविंग इट। जैसे प्यार से हूँ वैसे सहारा देने के लिए, दैट आई एम देयर। इट्स अमेजिंग। मजे आए। पुप्पी जान तो अपने बेटे का टाका बढ़ाने में ही थी। बस जाइए यहाँ से,
बस तुम ऐसी हरकतें कर देते हो ना तब थोड़ा सा, पर तुम अच्छे इंसान नहीं हो दादा हुजूर। जो आज तुमने होने दिया ना अपनी आंखों के सामने, उसके बाद तो तुमने इंसानियत से मेरा भरोसा ही उठा दिया है। हाय गजब का मुंह जैसे ऐसे लोमड़ी जैसा हो जाता ना। आई लव इट माहिद, आई अग्री। योर इंटेंशंस आर सो प्योर, लिटरली सो प्योर। तुम बहुत सही हो, तुम्हारी सोच सब अच्छी है, पर यहाँ पे तुम्हें जो तलाक के सबूत मिलेंगे सुल्ताना आंटी के साथ, कहीं उल्टा तुम्हारे ऊपर ही ना पड़ जाए फरीद मियाँ तो खुद ही तलाक दे रहे हैं अपनी बेगम को। लोग सही कह रही है सहर भाई, लोगों को तमाशा ही पसंद है। एवरीवन लव्स तमाशा। किसी को सच्चाई सुनने में, अच्छी चीजें सुनने किसी को मतलब नहीं है। तमाशा करो बेटा, तमाशा देख, पैसा फेक वाला गेम चलता है यहाँ पे सच में। माहिर इतना ऑनेस्ट भी नहीं होना होता है। और डॉक्टर फरीद कह रहे हैं कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना। हाँ माहिर सीधा, परेशानी की बात तो है, वरना लोग कहते नहीं नहीं परेशानी की कोई बात नहीं, हाँ बैठिए हम बात करते हैं। माहिर सीधी साफ बात, नो बकवास, परेशानी की बात तो है भाई। जब परेशानी की बात खाऊंगा क्यों झूठ बोलना इधर उधर चीजों को लपेट के, कहीं अमाल को ना ले जाए वो परवेज बदतमीज, क्योंकि अमाल फोन भी नहीं उठा रही है। सो आई एम स्केयर्ड फॉर हर कि कहीं उसको ले वे ना जाए कहीं। भाई ये प्रोमो ने डरा दिया, ये प्रोमो ने डरा दिया। तुम एक बार तो गिन के बता दो कितनी बार तुम्हारे रास्ते अलग होंगे जिसके बाद तुम कभी नहीं मिलोगे। प्लीज एक बार मुझे लिख के दे दो, एक पेन और पेपर लो, लिख के दे दो भाई कितनी बार। इतनी बार तो तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके, फिर भी तुम मिल जाते हो। प्लीज इस बार भी मिल जाना, बिकॉज वी आर लविंग दिस। जो तुम बार बार इस बात पे गलत हो जाते हो, हमें ये पसंद आ रहा है। और ये जो स्ट्रीट लैम्प वाला जो इतना बढ़िया सीन था, शहर का दुपट्टा उड़ रहा है, बाल उड़ रहा है, माय इंटेंसिटी। कल का एपिसोड बहुत बहुत क्रेजी होने वाला है। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक से लीप शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही है सारी उसी तरफ इंडिकेट कर रही है। बाकी पता नहीं ये लीप ना हो गया हो, गले का कोई ऐसी कांटा हो गया जो चुभा ही पड़ा, निकल ही नहीं रहा। बहुत एम्पावरिंग, बहुत बढ़िया एपिसोड था। आई लव इट, लिटरली आई लव इट। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।